क्राउन ज्वेल 2021 से पहले हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलेगा 15 अक्टूबर 2021 को, जहां पे हमें ब्रॉक लेसनर से लेके बेकी लिंच का टाइटल डिफेंस तक देखने को मिलेगा। क्या होने वाला है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे? क्या रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर से बदला ले पाएंगे? साथ में बात करेंगे कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। क्या द रॉक की होने वाली है रिटर्न? कब फेस करेंगे रोमन रिंग्स को? मुस्तफा अली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा? रोंडा राउसी की क्या WWE में रिटर्न होगी? साथ में क्या रीजन रहा कि क्यों WWE ने ब्रे वात को साल 2021 में WWE से निकाल दिया था? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आई है द रॉक के ऊपर। द रॉक की यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि साल 2021 के सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू पे हमें द रॉक की ब्लॉकबस्टर रिटर्न होती हुई दिखेगी, पर दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें द रॉक सर्वाइवर सीरीज के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया में अपनी शूटिंग करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए वो सर्वाइवर सीरीज 2021 पे अपनी WWE में रिटर्न नहीं कर सकते, यानी कि साल 2021 में हमें द रॉक की रिटर्न होती हुई नजर नहीं आएगी। साथ में दोस्तों द रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच कब होगा? क्या रेसलमेनिया 38 या रेसलमेनिया 39 पे? दोस्तों इसके ऊपर रिपोर्ट बिल्कुल साफ है कि WWE चाहती है कि द रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच रेसलमेनिया 39 को मेन इवेंट करे, ना कि रेसलमेनिया 38 को। इससे दोस्तों साफ हो जाता है कि हमें द रॉक, ड्वेन जॉनसन, हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार इस साल अपनी WWE में रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे और अपने कजन ब्रदर रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया 38 की जगह रेसलमेनिया 39 पे फेस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़ी अपडेट आई मुस्तफा अली की। मुस्तफा अली ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि वो अपनी करंट पार्टनरशिप WWE के साथ खुश नहीं हैं, और इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने कोफी मेनिया और ब्रॉक लेसनर को बताया। उन्होंने कहा कि कोफी किंगस्टन की वजह से मुझे चोट लगी, जिसके बाद कोफी किंगस्टन का नाम ही मैंने सुना कोफी मेनिया जब मैंने रिटर्न करी, पर उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने मनी इन द बैंक जीतने की कोशिश करी, जो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने मुझसे छीन लिया, जो उस मैच में मौजूद भी नहीं थे। मुस्तफा अली ने साफ करा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उनका WWE से विश्वास उठ जाएगा और वो WWE को छोड़ने तक की सोच सकते हैं। यानी कि दोस्तों मुस्तफा अली का ये बयान काफी ज्यादा WWE की मैनेजमेंट को चुभने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुस्तफा अली को अपने दिए गए इस बयान की वजह से पनिशमेंट भी मिल जाए। साथ में ब्रॉक लेसनर पे एक बड़ी अपडेट आई कि साल 2022 में होने वाले रंबल में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। WWE ने ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर को रंबल के लिए एडवर्टाइज भी कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउसी के बारे में। बेकी लिंच ने अपनी रिटर्न करी मां बनने के बाद। रिसेंटली रोंडा राउसी भी मां बनी, इसीलिए बेकी लिंच ने कहा कि रोंडा राउसी भी अपनी जल्द ही WWE में रिटर्न कर सकती है, क्योंकि बेकी लिंच अगर मां बनने के बाद वापसी कर सकती है, चैंपियनशिप जीत सकती है, तो उनकी आर्च राइवल यानी कि रोंडा राउसी भी उनको देख के अपनी रिटर्न कर सकती है। और साथ में बेकी लिंच ने कहा कि रोंडा राउसी जब रिटर्न करेगी तो बेकी लिंच रोंडा राउसी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगी। इसके बाद दोस्तों हमें रियल रीजन जानने को मिला कि आखिर ब्रे वात को WWE से क्यों रिलीज कर दिया गया था। साल 2021 में बजट कट्स के नाम पे ब्रे वात को WWE ने रिलीज कर दिया, जबकि द फील्ड का कैरेक्टर ब्रे वात का WWE में सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक था। दोस्तों रिवील करा गया ये बात कि ब्रे वात के साथ काम करना
WWE में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इसीलिए WWE की मैनेजमेंट ने एक तो मनी यानी कि फाइनेंशियल रीजन को देते हुए ब्रे वात को रिलीज कर दिया। ब्रे वात ना ही WWE की बैक स्टेज सुन रहे थे, ना ही अपना वेट कंट्रोल कर रहे थे और उनके साथ रिंग में लड़ने के भी कुछ रीजन सामने आने लगे थे, जिस वजह से ब्रे वात काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके थे कि उनके साथ काम करा जाए। इसीलिए WWE ने ब्रे वात जैसा बड़ा सुपरस्टार भी रिलीज कर दिया। देखा जाए तो ब्रे वात के लिए सही है, क्योंकि धीरे धीरे उनका करेक्टर WWE खराब ही कर रही थी। अब जब 31 अक्टूबर के बाद हमें ब्रे वात देखने को मिलेंगे ऑल एलीट रेसलिंग में, उसके बाद तो उनका हमें नया रूप भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे प्रीव्यू के बारे में। ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के 15 अक्टूबर 2021 के एपिसोड पे हमें WWE क्या क्या दिखाने वाला है। दोस्तों हमें बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि साशा बैंक्स या बेकी लिंच हमें क्राउन ज्वेल 2021 से पहले एकदम क्लीन तरीके से हारती हुई नजर आए। इसीलिए इस मैच में दोस्तों हमें डिस्क्वालिफिकेशन होती हुई दिखेगी। ये मैच खत्म जरूर होगा बिना किसी रिजल्ट के। इस मैच में या तो बियांका बेलेयर या शॉर्लेट फ्लेयर में से कोई एक सुपरस्टार इंटरफेयर करेगी और इस मैच का अंत हमें एक ब्रॉल के साथ ही देखने को मिलेगा। उम्मीद तो यही है कि साशा बैंक्स हमें बाकी सब सुपरस्टार को पेलती हुई दिखेंगी और आखिरी में चैंपियनशिप के साथ एक पोज भी देंगी। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भी देखने को मिलेगा, जहां पे हमें फिन बेलर सैमी ज़ायन से भिड़ते हुए नजर आएंगे। सैमी ज़ायन को वैसे भी सऊदी अरेबिया नहीं जाना, इसलिए इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें फिन बेलर सैमी ज़ायन को हरा के किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जीतते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा द क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच। वुमेन्स डिवीजन में हमें कार्मेला सेलिना वेगा को एक सिंगल्स मैच में भिड़ती हुई नजर आएंगी। सेलिना वेगा कार्मेला को इस मैच में नहीं हरा सकती, क्योंकि रिसेंटली कार्मेला को मेकओवर दिया गया है, मास्क दिया गया है, पुश देना बाकी है। कार्मेला हमें सेलिना वेगा को हरा के इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती हुई दिखेंगी, यानी कि कार्मेला सेलिना वेगा को इस मैच में हराएंगी और फाइनल्स में पहुंच जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों हमने पिछले हफ्ते देखा था कि रेटेड आर सुपरस्टार एज ने अपनी रिटर्न करी, सेथ रोलिंस पे अटैक करा और हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर दिया। दोस्तों इस हफ्ते हमें सेथ रोलिंस का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे वो रेटेड आर सुपरस्टार के चैलेंज पे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्राउन ज्वेल 2021 से पहले सेथ रोलिंस और एज के बीच में एक ब्रॉल होता हुआ भी दिख सकता है, जहां पे एज सेथ रोलिंस की पिटाई कर सकते हैं और हमें एक ट्रेलर दिखा सकते हैं कि सेथ रोलिंस के साथ एज हमें हेल इन अ सेल के अंदर क्या करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हमें केविन ओवंस वर्सेस मैट कैप मॉस के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। लगातार हैप्पी कॉर्बिन और मैट कैप मॉस ने केविन ओवंस पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अटैक करा है, पर अब हमें फाइनली एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जहां पे केविन ओवंस हमें मैट कैप मॉस को हराते हुए दिखेंगे और हमें हैप्पी कॉर्बिन की बत्ती गुल होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा सोनिया डेविल वर्सेस नायोमी का ऑफिशियली मैच अनाउंस है। दोस्तों मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये मैच हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। हो सकता है सोनिया डेविल कोई चालबाजी करे और उस मैच को कैंसिल करवाए और फिर से नायोमी से मौका छीन ले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे परफॉर्म करने का। पर दोस्तों हमें मेन इवेंट के तौर पे देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर की रिटर्न। हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, जहां पे वो रोमन रेंस का ऊसोस और साथ में पॉल हेमन को कॉल आउट करेंगे। पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने पॉल हेमन की लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाया था, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि रोमन रेंस भी पॉल हेमन को ट्रस्ट नहीं करते। ब्रॉक लेसनर का बस इतना ही काम होगा कि वो पॉल हेमन, रोमन रेंस और द ऊसोस के बीच में फिर से मिर्ची डालेंगे, ताकि ब्लड लाइन के
बीच में फूड डल सके। हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे रोमन रेंस के साथ मिलके, पर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें ब्रॉक लेसनर, जिमी ऊसो और जे ऊसो की बुरी तरह पिटाई करते हुए नजर आएंगे। पर इस बात का फायदा उठा के फाइनली क्राउन ज्वेल 2021 से पहले हमें रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की पिटाई करते हुए नजर आएंगे और अपनी पिछली पिटाई का बदला भी लेंगे और ब्रॉक लेसनर को मैसेज भी डिलीवर करेंगे कि क्राउन ज्वेल 2021 पे रोमन रेंस कोई वीक सुपरस्टार नहीं है जिसे ब्रॉक लेसनर सिर्फ सुप्लेक्स लगा के मैच जीत सकते हैं। यानी कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर आएंगे, जिमी और जे ऊसो की पिटाई करेंगे, पर रोमन रेंस हमें ब्रॉक लेसनर पे इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की पिटाई कर पाएंगे इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।